कभी कभी सिरदर्द सिर्फ एक सिरदर्द नहीं होता है ना? कभी कभी ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लगता है पूरी दुनिया ही रुक गई है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की, और ये जानेंगे कि कैसे होम्योपैथी कुछ बहुत ही खास दवाओं के साथ इससे निपटने का एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये माइग्रेन है क्या, और ये आम सिरदर्द से इतना अलग क्यों है। देखिए, माइग्रेन को मामूली सिरदर्द समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक बहुत तेज फड़कने वाला दर्द होता है जो अक्सर सिर के एक ही तरफ महसूस होता है, और दर्द के साथ साथ जी मिचलाना, उल्टी होना और रोशनी या आवाज का बिल्कुल बर्दाश्त ना होना, ये सारे लक्षण इसे आम सिरदर्द से बहुत ज्यादा गंभीर और अलग बना देते हैं। तो सवाल ये है कि होम्योपैथी इस समस्या से कैसे निपटती है। असल में इसका तरीका बहुत ही पर्सनल यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड होता है। और पता है, यही होम्योपैथी की सबसे खास बात है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि दवा बीमारी के नाम पर नहीं दी जाती। नहीं, दवा दी जाती है मरीज के अपने बिल्कुल यूनिक लक्षणों के हिसाब से। मतलब साफ है, अगर दो लोगों को माइग्रेन है तो भी बहुत ज्यादा चांस है कि उनके लक्षण अलग होने की वजह से उनकी दवाएं भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। अच्छा, तो चलिए आप कुछ आम दवाओं और उनके लक्षणों पर एक नजर डालते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे यहाँ दो दवाएं हैं, बेलाडोना और ग्लोनोइन। अब बेलाडोना तब दी जाती है जब दर्द एकदम अचानक और तेज हो, चेहरा पूरा लाल हो जाए और रोशनी देखी ना जाए। वहीं दूसरी तरफ ग्लोनोइन उन लोगों के लिए है जिनका सिर दर्द धूप या गर्मी में बढ़ जाता है और ऐसा लगता है मानो सिर अभी फट जाएगा। देखा, लक्षण कितने अलग हैं और दवाएं भी उतनी ही अलग। आम दवाओं के अलावा कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो बहुत कॉमन तो नहीं हैं लेकिन बहुत ज्यादा असरदार हैं। ये सिर्फ कुछ खास तरह के लक्षणों पर ही काम करती हैं, जैसे कि सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस। ये तब काम आती है जब दर्द दाईं ओर से शुरू होकर सिर के पिछले हिस्से तक जाता हो और उल्टी करने के बाद आराम मिलता हो। फिर है स्पाइसजेलिया। इसका इस्तेमाल तब होता है जब बाईं आंख के आसपास बहुत तेज चुभने वाला दर्द हो रहा हो। और एक है आइरिस वर्सिकुलर। ये उन मामलों के लिए है जहां माइग्रेन के साथ साथ बहुत ज्यादा एसिडिटी और उल्टी हो, और ये अटैक लगभग हर हफ्ते होता हो। लेकिन इन सभी दवाओं के बारे में एक बात जान लेना और याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो सबसे जरूरी सलाह ये है कि होम्योपैथिक दवा हमेशा और हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर ही लें। खुद से अपना इलाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सही दवा कौन सी होगी ये मरीज के सभी लक्षणों के बहुत गहरे एनालिसिस पर निर्भर करता है, और ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। और आखिर में बस एक सवाल, चूंकि सही इलाज आपके अपने लक्षणों पर निर्भर करता है, तो क्या कभी अपने दर्द के खास पैटर्न पर ध्यान दिया है कि वो कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है? इस बारे में सोचना शायद सही इलाज की तरफ पहला